जो 2 बोरी चावल के लालच में, कुछ पैसे के लालच में या कुछ भी सेवा के लालच में ये अपना धर्म बदल लिए हैं। आप एक एक आदमी का नाम पूछ लेना, ये सब हिंदू ही निकलेंगे, ये सब हिंदू ही निकले। ऐसा नहीं कि ये लोग जन्मजात ये लोग ईसाई रहेंगे, ये जन्मजात हिंदू ही है। आगे लेडीज को कर दिए और बोले इनको तो हम ही लोग निपटा देते हैं, मतलब मार देते हैं जान। बाप का नाम पूछेंगे, माँ का नाम पूछेंगे, अरे आप 5 साल पहले का नाम पूछेंगे तो ये बताएंगे कि ये शिव जी में अभिषेक करते थे। अरे धर्म बदलने वालों को प्रशासन के मौजूदगी में नारेबाजी करना, लोगों को धमकी चमकी देना, गोली मारने की आह्वान करना, ये जो बातें हैं ये स्पष्ट रूप से हमारे विरुद्ध है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। अभी आपने प्रोमो में जो बवाल देखा है वो एक छोटा बवाल है, लेकिन ये छोटा बवाल आने वाले समय में एक बड़े बवाल का रूप अख्तियार कर सकता है। वजह है धर्मांतरण। धर्मांतरण पूरे छत्तीसगढ़ में एक ऐसी समस्या है जिसको अभी इग्नोर किया जा रहा है सरकार और समाज की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से विवाद उठ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कोई बड़ा बवाल लगभग तय है। सरकार को इस पर अभी से बहुत ही सख्त कार्रवाई की जरूरत है। समस्या ये है कि जो धर्मांतरण हो रहा है उस धर्मांतरण में निशाना केवल और केवल सनातन धर्म है, क्योंकि बाकी के जो धर्म है उनके साथ एक बाउंडेशन है। सनातन में जितनी आज़ादी है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी धर्मों में ऐसी कोई आज़ादी नहीं है। बल्कि स्थिति ये है कि आप गैर धर्मों में जब जाते हैं तो वहाँ एक बंदिश ये रहती है कि सबसे पहले आपको सनातन से दूरी बनानी है, उनके धार्मिक आयोजनों से बचना है, उनके सांस्कृतिक आयोजनों से बचना है, उनके सामाजिक आयोजनों से बचना है। और ये जो दूरी, एक जो बाउंड्री बनाई जा रही है, एक चौहद्दी खींची जा रही है एक बार दूसरे धर्म में आने के बाद, यही समस्या जो है एक बड़ा विकराल रूप आने वाले समय में लेती हुई दिखाई दे रही है। ये ताज़ा मामला जो है बिलासपुर के तोरबा थाना क्षेत्र का है। यहाँ रविवार के दिन, रविवार को अमूमन क्रिश्चियन समुदाय के लोग चर्च जाते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। रविवार का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से सनातनियों के लिए मंगलवार का दिन, बजरंगबली का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसी तरीके से क्रिश्चियन समुदाय में रविवार का दिन बड़ा खास होता है। रविवार के दिन क्रिश्चियन समुदाय के लोग सारे काम छोड़ करके चर्च जरूर जाते हैं, चाहे वो बड़ी चर्च हो, छोटी चर्च हो, स्थायी चर्च हो, अस्थायी चर्च हो। और यही जो है धर्मांतरण का सबसे बड़ा आरोप लगता है। खासतौर पर जो छोटी छोटी अस्थायी चर्चें होती हैं वहाँ धर्मांतरण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, ऐसी खबरें लगातार आती रही हैं। बिलासपुर के तोरबा थाना क्षेत्र में रविवार के दिन आज जो है फिर वही बवाल हुआ। पावर हाउस एक जगह है, वहाँ एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा था। लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसके बाद कुछ सनातन धर्म के लोग मौके पर पहुंचे। जब ये मौके पर पहुंचे तो जिन लोगों पर धर्मांतरण का आरोप है वो बड़ी संख्या में थे और वो सभी के सभी जो है तोरबा थाने पहुंच गए। जब तोरबा थाने पहुंचे तो एक विवाद की स्थिति ये भी बनी कि एक तरफ क्रिश्चियन समुदाय के लोग थे यानी थाने के अंदर, और बाहर जो है मुट्ठी भर सनातनी खड़े हुए थे। जब सनातनियों की संख्या कम देखी गई तो ये कहा गया कि ये जो क्रिश्चियन समुदाय का ऐसा आरोप है कि क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने कहा कि इनसे तो हम खुद ही निपट लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है सनातनियों की संख्या बढ़ती गई और एक स्थिति ये बनी कि थाने के अंदर क्रिश्चियन समुदाय के लोग और थाने के बाहर सनातनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए। दोनों तरफ से नारेबाजियां भी शुरू हुई। क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि वो उनके धर्म में या उनकी प्रार्थनाओं में अड़चन बन रहे हैं, जबकि सनातनियों का आरोप ये था कि लालच दे करके बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया जा रहा है। सनातनियों ने यह भी कहा कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उनके अगर बाप दादाओं का या 5 साल पहले की जानकारी जुटाई जाए तो ये सब जो है सनातनी थे, लेकिन लालच में कुछ लोगों ने अपना धर्म बदल लिया और यही धर्म बदलने वाले लोग दूसरों को लालच दे करके धर्म परिवर्तन का काम करा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें स्थिति बड़ी ही क्रूशियल है, जहां एक तरफ थाने के अंदर क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं और थाने के बाहर जो है सनातनियों की भीड़ जमा है।
ऐसे हालात में पुलिस की स्थिति आप समझ सकते हैं। इसी दौरान कुछ क्रिश्चियन समुदाय के लोग ये दबाव बना रहते दिख रहे हैं कि सनातनियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए, और जब तक केस दर्ज नहीं किया जाएगा तब तक वो यहाँ से हटेंगे नहीं। इस विवाद का भी एक वीडियो सामने आया है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। आप इस वातावरण में इनको भेजेंगे? अरे हम इधर से आए, उधर किनारे हम लोग उस चीज से निकलिए, सिर्फ 10 मिनट लगेगा, मैं चला जाऊंगा, ये भी चले जाएंगे। आप में से कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, शांत रहिए, प्रशासन का आप सहयोग कीजिए। आप भीड़ लगाएंगे तो वो भी नहीं जाएंगे, वो तो लगभग 10% बचे हैं, बाकी जा चुके हैं। आप लोग भी खाली करिए, थाना घेराव टाइप को बना के मत रखिए। हम लोग दोनों हम तो आप FIR कायम कर लीजिए, मैं चला जाऊंगा। अरे FIR तो कायम कर ही रहे हैं ना जी, FIR कायम कर रहे हैं, और क्या करें? ये बोलने की बात नहीं होती। ये शर्त लगाना गलत है, ये शर्त लगाना गलत है कि हो जाएगा तब जाएंगे, है ना। FIR हो रही है, पूरी कार्रवाई होगी और अच्छे से होगी। आप लोग इधर शांति से घर जाइए, उधर से सबको भेज दिया गया है उस तरफ। जब तक हम उनको खाली नहीं किया, हम आपको नहीं बोले थे जाना, उनको खाली करने के बाद हम बोले। मौके पर हमारे बिलासपुर संवाददाता अमन सिंह ठाकुर मौजूद थे। उन्होंने लोगों से क्या बातचीत की, लोगों ने उनसे क्या बताया, वो हम आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाज। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के तोरवा थाना क्षेत्र में आए हुए हैं, जहां इस बार फिर धर्मांतर का मामला फिर से बहुत ज्यादा गर्मा गया है, जो कि हिंदू संगठन के लोग विरोध करने के लिए आए हुए हैं। थाना को घेराव भी किए थे। आइए जो कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या था ऐसा जो मामला, क्या थाना घेराव किया आज? ये बहुत बड़े रूप में धर्मांतरण हो रहा था तोरवा साइड में। मैं शुरू से नहीं थी, पर जब थाना जब आई तो सारी बहनें इतनी जोर जोर से बेवजह की बातें भाई पे थोप रही थी कि हमारे साथ ऐसा किया गया, हमारे साथ, जबकि भाइयों ने कुछ नहीं किया। क्या हुआ? ये धर्मांतरण किया जा रहा था। मुझे पूरी तरह से नहीं पता है, पर इतना मैं यहाँ का जानती हूँ, थाने से जानती हूँ, उतना जानती हूँ। मैं आके अंदर घुसी, देखी सारी बहनें पूरा मतलब ना झूठ झूठ बात बोल रही ताकि उनकी वीडियो बने देख के। ये मैं देखी यहाँ आके। और जब भाई लोग गए उस समय हमारी बहनें नहीं थी, एक भी बहनें नहीं थी, तो कम से कम 25-26 भाई लोग होंगे। उनको बोले थे 25-26 है, आगे लेडीज को कर दिए और बोले इनको तो हम ही लोग निपटा देते हैं, मतलब मार देते हैं जान। जब हमारी संख्या यहाँ बढ़ी और देखे तब वो उनको डर होने लगा, और अब बोलते हैं कि हिंदू हो जाने बोलिए तब हम किए। तो ये चीजें हुई है आज, पर ये हमेशा मैं देख रही हूँ धर्मांतरण हो रहा है और छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़ चढ़कर हो रहा है, और हमारी शासन बिल्कुल चुप। तो हम चाहते हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जिन्होंने धर्मांतरण करवा रहे हैं और हो रहा है वहाँ पे, उस समय शासन तो कुछ तो कार्रवाई करे। अपन लोग घर में थे, फोन आया कि ऐसा ऐसा बात है, यहाँ चंगाई सगा लगा है और यहाँ धर्मांतरण हो रहा है।
हम लोग तत्काल वहाँ पहुँच गए, वहाँ जाके देखे तो वहाँ पता चला कि यहाँ धर्मांतरण कहाँ हो रहा ये पावर हाउस के नीचे और उसमें क्या है वहाँ घर है, उसको विजय सिंह करके घर है उसको सभा बना के रखे हुए। वहाँ कितने लोग थे जो हुआ था? वहाँ कम से कम 200-250 लोग थे, 200-250 लोग आए हैं प्रेयर करने के लिए। कोई साहू, यादव, ठाकुर, ब्राह्मण कुछ भी होंगे। ये कोई डेविड क्या है, मेल्सन मेरे को तो नाम भी नहीं पता। ये कोई जन्मजात ईसाई नहीं है, ये ईसाई बनाया जा रहा है। ये लोग बुलवा करके क्या करते हैं, ये 2 बोरी चावल का लालच देके ये जो 2 बोरी चावल के लालच में, कुछ पैसे के लालच में या कुछ भी सेवा के लालच में ये अपना धर्म बदल लिए हैं। आप एक एक आदमी का नाम पूछ लेना, ये सब हिंदू ही निकलेंगे, ये सब हिंदू ही निकले। ऐसा नहीं कि ये लोग जन्मजात ये लोग ईसाई रहेंगे, ये जन्मजात हिंदू ही है। ये हिंदुओं को धीरे धीरे ब्रेन वॉश करके, लालच देके, प्रलोभन देकर के, जैसा भी है ये लोग कन्वर्ट करा रहे हैं। आप एक एक महिलाओं से नाम पूछ लो, ये पूछिए कि इनके बाप दादा कौन है। बाप का नाम पूछेंगे, माँ का नाम पूछेंगे। अरे आप 5 साल पहले का नाम पूछेंगे तो ये बताएंगे कि ये शिव जी में अभिषेक करते थे। इनको लालच दिला करके, डर दिखा करके या कुछ भी प्रलोभन से इनको ईसाई बनाया जा रहा है। और ऐसे ईसाई देखो, हिंदुओं को कन्वर्ट करेंगे तो बर्दाश्त नहीं। प्रेयर करना है तो ईसाई ही करे। हिंदुओं को बुला के प्रेयर करवाएंगे तो बिल्कुल हिंदू समाज भी चुप नहीं रहेगा। अब नहीं सही वो बदल के नहीं वो धर्म बदलने वाले को ये तो हुआ सनातनियों का पक्ष। अब क्रिश्चियन समुदाय के लोग क्या कहते हैं ये भी आप सुनिए। आज रविवार की आराधना के लिए बैतल चर्च ऑफ गॉड में आराधना संचालन करने के लिए भाई लोग गए हुए थे और उस चर्च में बहुत से लोग अपनी प्रार्थना दुआ आराधना के लिए उपस्थित होते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज लोग वहां पर उपस्थित होने लगे। उसी बीच में दौरान में ये देखा गया है कि बहुत से असामाजिक तत्वों के द्वारा विरोध स्वरूप धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए चर्च पे हमला किया गया, जिसकी हम सब ईसाई समाज, क्रिश्चियन समाज करना करता है, विरोध करता है। और क्योंकि हमें संविधान की आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में संविधान ने हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया है कि किसी भी धर्म, किसी भी संस्था को मानने के लिए हम स्वतंत्र हैं। कोई भी व्यक्ति अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्हें स्वतंत्रता दिया गई। और धर्मांतरण के विषय में माननीय केरल हाई कोर्ट का भी स्पष्ट धर्मांतरण के संदर्भ में जजमेंट आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी कर चुका है। स्पष्ट धर्मांतरण के बारे में ये बताया गया है कि धर्मांतरण वह होता है जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति अपने धर्म को, मूल धर्म को छोड़कर विधिवत दूसरे धर्म को विधिवत कलेक्टर के मार्फत, कलेक्टर को ज्ञापन देके, सूचना देके, उन परमिशन के द्वारा दूसरे धर्म को ग्रहण करता है और पूरे रूप से वह दूसरे धर्म का अनुयायी हो जाता है, तभी वो धर्मांतरण कराता है। धर्मांतरण का अर्थ ये नहीं है कि वो किसी धर्म समुदाय के पास अगर वो अपनी आस्था को लेकर प्रार्थना के लिए, दुआ के लिए, मीटिंग के लिए किसी भी जगह में जाता है तो वो धर्मांतरण नहीं करता। यदि किसी भी भाई को धर्मांतरण से आपत्ति होती है तो अपनी लिखित सूचना, शिकायत अपनी पुलिस थाना में करे, प्रशासन करे, प्रशासन उसकी जांच करे। जांच विवेचना के दौरान अगर कोई अपराधी हमारे समाज से लगता है कि इन्हों के द्वारा गलत तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई करेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु प्रशासन के मौजूदगी में नारेबाजी करना, लोगों को धमकी चमकी देना, गोली मारने की आह्वान करना, ये जो बातें हैं ये स्पष्ट रूप से हमारे विरुद्ध है। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है, क्या कार्रवाई की जा रही है, बता रहे हैं पुलिस के अधिकारी। तोरवा थाना क्षेत्र के केवटपारा में 2 अलग अलग समुदाय के बीच में विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्ष यहाँ तोरवा थाना में आया था। दोनों पक्ष से पृथक पृथक आवेदन प्राप्त करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्ष का यहाँ पर विवाद था कि वहाँ पर अलग अलग समुदाय अपने अपने पक्षों में पूजा पाठ कर रहा था, जिसको लेकर दोनों में विवाद हुआ। मारपीट की घटना के द्वारा पत्थर फेंके जाने पर एक व्यक्ति के चेहरे पे हल्की सी चोट आई है, उसमें पुलिस द्वारा मुआवजा कराया जा रहा है और उसमें भी आवेदन लेकर जांच पर से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। धर्मांतरण का आरोप है, जांच हुई है। मैंने बताया ना, जो भी आवेदन दिए जा रहे हैं, आवेदन में सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी और जांच के पश्चात वैधानिक कार्रवाई की। तो ये था पूरा मामला कि बिलासपुर में किस तरीके से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की शिकायतें आ रही हैं। ये एक मामला नहीं है, इसके पहले भी तमाम मामले आए, विवाद हुआ। इस पर अंकुश लगाया जाना बेहद जरूरी है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। तीरंदाज।